हमारे घर में श्री सत्यनारायण जी की पूजा रखी है और मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। आपको सभी को लेकर आना है। वाली है सगाई। चाची ने 2 रिंग्स भी ऑर्डर की हैं। तेरी और अपराजिता की सगाई कराने वाली है। क्यों ऐसे घबराहट हो रही है जैसे जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। सीरियल तुम देना साथ मेरा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाली ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो रक्षित होता है, रक्षित की माँ ने घर में सत्यनारायण की पूजा रखी होती है, साथ ही यहाँ पर वो ईरा और रक्षित की इंगेजमेंट भी करवाने वाली है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है अब जो रक्षित होता है। जी हाँ, असल में सभी परिवार वालों को लग रहा होता है कि शायद माँ जो है वो रक्षित और अपराजिता की इंगेजमेंट करवाने वाली है और अपराजिता के घर वालों को भी यही लगता है। लेकिन असल में सच तो कुछ और ही है और यहाँ पर अब जो अपराजिता और रक्षित होते हैं उन दोनों को ही डाउट होता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अब जो रक्षित की माँ है वो कितनी भी कोशिश कर ले रक्षित की शादी ईरा के साथ करवाने की, लेकिन रक्षित इस शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानने वाला है। जी हाँ, सीरियल बहुत ही धमाकेदार चल रहा है जहाँ पर आज जो रक्षित की माँ होती है वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है अपराजिता पर और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, पूजा के बहाने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यहाँ पर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं आंटी जी, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनती और उल्टा सीधा बोलकर उसे वहां से चली जाती है। वेल इसी बीच जहां देखने को मिलता है कि जो रक्षित होता है वो घर पर जब चला जाता है तो उसे पता चलता है कि कल घर में सत्यनारायण की पूजा है और इसी के बाद यहाँ पर अब जो उसकी माँ होती है वो इनवाइट करती है यहाँ पर अपराजिता के घर वालों को और कहती है कि सबको आना है। जिसके बाद यहाँ सबको लगता है कि शायद सगाई की बात करने वाली है वो, तो ये लोग बहुत ही अच्छे से गिफ्ट वगैरह पैक कर रहे होते हैं। लेकिन अपराजिता को डाउट होता है कि अभी सुबह तो ये मुझ पर इतना चिल्ला कर गई थी, फिर इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती हैं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद यहाँ पर अब वो बात करने वाली है और यहाँ अब रक्षित से जब अपराजिता की बात होगी तो समझ आ जाएगा इन दोनों की कुछ तो लोचा है। और यहाँ अब जब इंगेजमेंट की बात होगी सबके सामने तो रक्षित इनकार कर देगा ईरा के साथ इंगेजमेंट करने से, लेकिन अपनी कसम दे देगी यहाँ पर उसे उसकी माँ। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब रक्षित क्या करेगा, क्योंकि इसके बात तो उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट जरूर करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।